आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री से पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 3। सो नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। So since there are numerous chemical reactions, the study of these reactions can be made easier by classifying them. All the chemical reactions are classified into 6 broad categories depending on the way the product formed. यानी सभी केमिकल रिएक्शंस को 6 मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है। Let us see the different types of classifications of chemical reactions. Combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, double displacement reactions, and oxidation and reduction reactions. Now, combination reactions. Those reactions in which two or more substances combine to form a new compound are called combination reactions. यानी वैसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिल करके एक नया कंपाउंड बनाता हो, वैसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। द रिएक्टेंट्स इन सच रिएक्शंस कैन बी एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स। यानी ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट एलिमेंट होने के साथ साथ कंपाउंड भी हो सकते हैं। Now, a question है, define a combination reaction. Give an example of a combination reaction which is exothermic. In combination reactions, तो इसका आंसर होगा in combination reactions two or more substances combine to form a new compound. यानी combination reaction में दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। Only वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन सच रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन में केवल एक ही प्रोडक्ट बनते हैं या प्राप्त होते हैं। द रिएक्टेंट इन सच रिएक्शंस कैन बी एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स। और ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट एलिमेंट के साथ साथ कंपाउंड भी हो सकते हैं। द जनरल इक्वेशन यूज टू रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज A plus Z equal to AZ. For example, calcium oxide react vigorously with water to produce calcium hydroxide. एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ तेज़ी से रिएक्ट करके आक्रामक रूप से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर, एंड दिस गिव्स CaOH एक्वा यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस के दौरान बड़ी मात्रा में हीट भी इवॉल्व होते हैं यानी निकलती हैं, विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। Hence, the combination of calcium oxide and water is exothermic in nature. इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन स्वभाव से एक्सोथर्मिक होता है। Now types of combination reaction. There are 3 possibilities of combination reactions: reaction between two or more elements, reaction between two compounds, reaction between elements and compounds. ये 3 possibilities हो सकती हैं या होती हैं। So, reaction between two or more elements. An example of this type of combination reaction is the reaction between a metal and a non-metal.
यानी ऐसे रिएक्शन में एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच रिएक्शन हो सकता है। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। अधिकांश मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी 2Na प्लस Cl2 यानी सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली नॉन मेटल्स में रिएक्ट विद हाईली एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। इसी प्रकार नॉन मेटल्स हाईली एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और इसलिए लिखते हैं एस यानी सल्फर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन एंड दिस फॉर्म्स SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये था रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स के एग्जाम्पल। नाउ रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। टू कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। यानी दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नए कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन। अर्थात CaO प्लस CO2 प्रोड्यूस CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। Now reaction between elements and compounds. An element and compound react to form another compound. एक एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट करके दूसरे कंपाउंड बनाते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसलिए लिखा जाता है O2 प्लस 2CO गिव 2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। Let us discuss some more examples of combination reactions. Formation of calcium hydroxide. Reaction between quicklime यानी calcium oxide and CaO and water is a combination reaction. In this reaction, quicklime react with water to form slacked lime यानी calcium hydroxide OH CaOH2। यानी इस रिएक्शन में quicklime वाटर के साथ रिएक्ट करके slacked lime बनाते हैं। दिस रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज हाईली विग्रस एज वेल एज एक्सोथर्मिक। क्विकलाइम और वाटर के बीच रिएक्शंस काफ़ी विग्रस होते हैं, काफ़ी आक्रामक होने के साथ साथ एक्सोथर्मिक भी होते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में हीट भी इवॉल्व होती है। Now, combustion reactions. Combustion of coal and hydrogen are examples of combination reactions. Coal burns in air to form carbon dioxide gas and C plus O2 produce CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। Hydrogen burns in the presence of oxygen to form वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर बनाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यानी स्टीम के रूप में। अपॉन कूलिंग इट बिकम्स लिक्विड और यह ठंडा होने पर लिक्विड बन जाता है और इसलिए लिखा जाएगा 2s2 plus O2 and produce 2s2O.
Now formation of ammonium chloride. Ammonium chloride is formed by combining vapors of ammonia with hydrogen chloride gas. अर्थात अमोनियम क्लोराइड अमोनिया का हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ मिलने से बनता है. इट इज़ अ वाइट कलर्ड सॉलिड. एंड देन NH3 plus HCl produce NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड. Now formation of sulfuric acid. Formation of sulfuric acid from sulfur trioxide is also combination reaction. Sulfur trioxide on hydrogen forms sulfuric acid. So this reaction is highly exothermic in nature. Now formation of ferrous sulfide. It is formed by heating fine pieces of iron with sulfur powder. यह आयरन के फाइन पीसेस को सल्फर पाउडर के साथ हीट करने पर बनता है. यानी Fe प्लस एस इक्वल टू FeS यानी फेरस सल्फाइड. नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ ammonia. The manufacture of ammonia gas from nitrogen and hydrogen is also combination reaction. यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया गैस का मैन्युफैक्चर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है. यानी बनता है यहाँ पर N2 प्लस 3H2 से 2NH3 जिसे अमोनिया कहा जाता है. कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर. सोडियम ऑक्साइड combines with water to form sodium hydroxide. सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसलिए लिखते हैं Na2O प्लस H2O और ये दोनों रिएक्ट करके बनाता है 2NaOH जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. Now the decomposition reaction. Those reactions in which a compound breaks down or decomposes to form two or more substances are called decomposition reactions. यानी वैसे रिएक्शन जिसमें कंपाउंड ब्रेक डाउन करके या फिर डिकम्पोज करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनाता है, वैसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है. These reactions are exactly opposite to combination reactions. और ऐसे रिएक्शन बिल्कुल ही combination reaction के विपरीत होते हैं. In a combination reaction, a substance formed as a result of chemical combination, while in a decomposition reaction, the substance breaks into new substances. यानी combination reaction में substance chemical combination के result के रूप में बनता है, जबकि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सब्सटेंस टूट करके नए सब्सटेंस बनाता है. एंड वी नो दैट देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्मेड इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और हम ये जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में केवल एक ही प्रोडक्ट बनते हैं. Now the types of decomposition reaction. Decomposition reactions can be classified into three types. यानी इसे तीन टाइप में बांटा जा सकता है. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड तीसरा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे थर्मोलाइसिस कहा जाता है. थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस व्हेन हीटेड. यानी थर्मल डिकम्पोजिशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ
एक सिंगल सब्सटेंस गर्म करने पर दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं। द रिएक्शन इज यूजुअली endothermic because heat is required to break the bonds present in the substance। रिएक्शन प्रायः एंडोथर्मिक होते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सब्सटेंस में मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। यानी जहाँ हीट अब्जॉर्ब होता है वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। Now examples: decomposition of calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। क्विक लाइम इज द मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ सीमेंट। यानी इस तरह से क्या होता है कि CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो वो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और दूसरा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। व्हेन हीटेड स्ट्रांगली पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोरेट को जब बहुत तेज़ हीट किया जाता है तो वह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाती है यानी टूट जाती है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसे रिएक्शन का इस्तेमाल ऑक्सीजन को तैयार करने के लिए किया जाता है यानी ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए किया जाता है। और यहाँ फॉर्मूला लिखा जाता है 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट। और जब इसे हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज होकर के बनता है 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा 3O2 यानी दूसरा बनता है ऑक्सीजन। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। ऑन हीटिंग फेरिक हाइड्रोक्साइड अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू गिव फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी कहने का मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर वो फेरिक ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है और इसलिए यहाँ पर बनता है यहाँ पर 2FeOH3 यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। और जब इसे हीट किया जाता है तो टूट करके बनता है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। दूसरा 3H2O यानी कि दूसरा बनता है वाटर। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड यानी H2C2O4 2H2O डिकम्पोज इनटू ऑक्सैलिक एसिड एंड वाटर व्हेन हीटेड। यानी हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड को जब हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज होकर के ऑक्सैलिक एसिड और वाटर में टूट जाती है या बढ़ जाती है। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में रिजल्ट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन एक्विस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन केवल रिजल्ट तभी दे सकता है जब इलेक्ट्रिक करंट को कंपाउंड के एक्विस सॉल्यूशन से पास किया जाता हो। एग्जाम्पल electrolysis of water. Electrolysis of water is the decomposition of water into hydrogen and oxygen due to the passing of electric current through it। यानी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोजिशन होता है। यानी वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। और यह सब किसके कारण होता है? तो ड्यू टू द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। इससे या इससे हो करके इलेक्ट्रिक करंट को पास करके। नाउ द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड।
ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर इट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम एंड क्लोरीन, तो यह डिकम्पोज होकर यानी टूट कर सोडियम और क्लोरीन बनाता है। नाउ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे फोटोलाइसिस भी कहा जाता है। फोटो डिकम्पोजिशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय एक्सपोजर टू लाइट, यानी फोटो डिकम्पोजिशन वह केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें सब्सटेंस को लाइट में एक्सपोजर के द्वारा सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल decomposition of silver chloride, we place a small quantity of silver chloride यानी AgCl taken in a watch glass, यानी सिल्वर क्लोराइड के स्मॉल क्वांटिटी को हम लोग वॉच ग्लास में रखते हैं अंडर सनलाइट फॉर सम टाइम्स। द क्रिस्टल स्लोली एक्वायर अ ग्रे कलर, फिर क्रिस्टल्स धीरे धीरे ग्रे कलर एक्वायर कर लेता है, यह मतलब ग्रे कलर को एक्वायर कर लेता है। ऑन एनालिसिस इट इज़ फाउंड दैट द सनलाइट हैज़ काउज्ड डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, और ये पाया जाता है कि सनलाइट के कारण सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोजिशन हो जाता है। यानी जब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो यह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, यानी लाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट करके वाटर और ऑक्सीजन बनाता है।